वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज में इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग में एनालॉजी का टॉपिक पढ़ रहे थे, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम रीजनिंग के अंदर वर्गीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। वर्गीकरण के टॉपिक के अंदर भी सारी चीज़ें वही थी जो एनालॉजी के अंदर हमने पढ़ी हैं, ठीक है। बेसिक पॉइंट जैसे हिंदी शब्द सादृश्यता, ऐसे क्या है, हिंदी शब्द वर्गीकरण। इसी प्रकार से अंग्रेजी अक्षर वर्गीकरण, ठीक है। इसी प्रकार से संख्या वर्गीकरण। तो तीनों चीज़ें वही सेम हैं, बस वहाँ पर आपको इसमें भिन्न छांटना होगा कि अलग क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। या आप उसको बोल सकते हैं विषम छांटना, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हिंदी शब्द वर्गीकरण। हिंदी शब्द वर्गीकरण, हिंदी शब्द वर्गीकरण। ठीक है। और बी क्या होगा आपका? बी होगा आपका अक्षर वर्गीकरण। आप लिख सकते हैं अंग्रेजी अक्षर वर्गीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो टाइप होगा वो होगा इसके अंदर संख्या वर्गीकरण। संख्या वर्गीकरण, इसके अंदर तीन पढ़ने हैं आपको। ये जो हमने वहाँ पर एनालॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि उनकी देश और उनकी मुद्राएं क्या हैं, देश उनकी राजधानियाँ क्या हैं, वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम केवल और केवल इनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्गीकरण या हिंदी शब्द वर्गीकरण। आज का हमारा पहला टाइप क्या है? हिंदी शब्द वर्गीकरण। तो मैं आपको क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, आप वो नोट कर सकते हैं। जो ये हिंदी शब्द वर्गीकरण है, इनके जो 10 सवाल आपको मैंने दिए हैं, हम इनको एक एक करके सोल्व करते हैं, ठीक है। जो पहला सवाल है वो दे रखा है आपको कागज अनुपात लुगदी, ठीक है। तो इनके जैसा नहीं छांटना आपको, बात आ रही समझ में। हमको क्या छांटना है? बिल्कुल अलग करके छांटना है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इसका। 4 शब्द आपको मैंने दिए हैं, ठीक है। पहला क्या दे रखा है बताओ? पहला इसके अंदर आपको दे रखा है लिनन फ्लेक्स, हैंड ब्लेड, नाशपाती फल, सड़क लेटेक्स, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर इसका क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहला आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो, कागज से क्या बनती है? लुगदी तैयार होती है। कागज से क्या तैयार किया जाता है? लुगदी। उसी प्रकार लिनन से फ्लेक्स बनता है। क्या बनता है? लिनन से क्या बनता है? फ्लेक्स बनता है, ठीक है। लिनन से फ्लेक्स बनता है। फैन से ब्लेड नहीं बनती, नाशपाती से फल नहीं बनता, सड़क से लेटेक्स नहीं बनती। तो इसका मतलब जो लिनन है ना, उससे फ्लेक्स बनता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है? मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, इन सब में आपको बताना है क्या काम आएगा। आप देखो, मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइसेज है। हेडफोन आउटपुट, माउस इनपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड इनपुट, विंडोज़ क्या है? आउटपुट दिखाई दे रही है। प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट और स्पीकर आउटपुट। तो इनमें से आपको अलग बताना है क्या है। प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है और माउस क्या है? इनपुट है। क्या बताओ? माउस से इनपुट दिया जाता है ना। तो आपको बताना है कि इसके अंदर विंडोज़ आना चाहिए। विंडोज़ क्या है? बिल्कुल ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं जो सेकंड क्वेश्चन में है, ठीक है।
अन्य सभी क्या है, अगर हम कहना चाहें। दूसरी बात क्या है, ये तो इसमें बैठ नहीं रहा है इनपुट आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेज होती है ना, वो हार्डवेयर डिवाइसेज होती है, ये तो पता है ना आपको। तो ये हार्डवेयर है माउस, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, लेकिन विंडोज़ क्या है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, इसलिए इसमें ये आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें इनपुट आउटपुट का आता, सारी इनपुट होती है, एक आउटपुट होती, तो भी हम मान लेते, लेकिन इसमें ये सारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस हैं, इसे क्या है, इसमें अलग से विंडोज़ क्या है, सॉफ्टवेयर डिवाइसेज है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ें, क्या आना चाहिए। तीसरा है बिल्ली, कुत्ता, बकरी, बताओ इसके अंदर ऑप्शन के अंदर पहला है शेर, दूसरा है तेंदुआ, तीसरा है चीता और चौथा है गाय। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। आप ध्यान से देखें, बिल्ली, कुत्ता और जो है ना बकरी, ये क्या है, घरेलू जानवर है सारे, क्या है। आप देखो गाय इसमें क्या है, बिल्कुल अलग है। चीता क्या है, मांसाहारी हो सकता है। तेंदुआ, शेर, ये सारे क्या हैं, तीनों मांसाहारी भी हैं और दूसरा जंगल के राजा भी हैं, जंगलों में रहते हैं। लेकिन गाय कहाँ रहती है, घर पे रहती है गाय, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, सही गाय आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा बताओ। देखो इसके अंदर पहला मनोचिकित्सक, दूसरा है कार्डियोलॉजिस्ट और तीसरा है नेफ्रोलॉजिस्ट और चौथा आता है पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर सही आंसर क्या आ सकता है। तो आप सभी इस पर ट्राई कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या आना चाहिए। करो ट्राई एक बार इस पर। देखो मनोचिकित्सक क्या होता है बताओ, मनोचिकित्सक क्या होता है पता है आपको, जो मन का डॉक्टर होता है, बताओ यही है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मनोचिकित्सक किसका इलाज करते हैं बताओ। देखो कार्डियो का मतलब होता है हृदय से, हृदयलॉजिस्ट, और नेफ्रो मतलब किडनीलॉजिस्ट, और ये भी क्या है, हृदयलॉजिस्ट। हृदय के अंदर पल्मोनरी धमनी सुनी होगी आपने, वही है, पल्मोनो शब्द इससे बना है। लेकिन मनोचिकित्सक क्या है, ये क्या है, एक तरीके से मनोचिकित्सक क्या होता है बताओ, मानसिक और शरीर की बीमारी दोनों। लेकिन ये क्या है, केवल एक ही बीमारी का इलाज कर सकते हैं ये। ठीक है ना, तो इसमें क्या आना चाहिए, मनोचिकित्सक आना चाहिए। ठीक है, मनोचिकित्सक के अंदर क्या होता है, मनोचिकित्सकों को छोड़कर सभी डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों का इलाज करते हैं, मतलब एक पार्ट का। लेकिन मनोचिकित्सक मानसिक और शारीरिक लक्षणों दोनों का इलाज करते हैं, इसलिए इसमें ये अलग आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पांचों क्वेश्चन में पहला है बाधा, दूसरा है निषिद्ध और तीसरा है अनुमति और चौथा है रोकना। आप मेरी बात ध्यान सुनो, बाधा का मतलब भी क्या होता है, रुकावट। मैंने कहा धूम्रपान करना निषेध है, धूम्रपान करना मना है, इसका मतलब भी क्या होता है, रुकावट। और रोकने का मतलब भी रुकावट। आपने कह दिया अनुमति है, इसका मतलब क्या है, आना जरूरी है। तो इसमें क्या जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो 6 में पहला जो ऑप्शन दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है, लोटी, उसके बाद है नायरा, उसके बाद है यूरो और उसके बाद है पिंट। तो इसके आंसर में क्या आना चाहिए, देखो ये यूरोप के संघ जो होते हैं ना, ये वाला लोरी ये मुद्रा है, ये भी क्या है, इनकी मुद्रा है। यूरो भी क्या है, मुद्रा। लेकिन प्रिंट क्या है, प्रिंट क्या है, मुद्रा नहीं है।
ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ये आ जाएगा डी। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन बताओ। 7वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे रखा है लुसाका, उसके बाद है मनामा और उसके बाद है हरारे। ठीक है, तो इसमें ये क्या है बताओ, बताओ ये क्या है। और उसके बाद है टका, टका इधर रखा ना, लुसाका, मनामे और हरारे। ये क्या है बताओ, बताओ क्या है। ये राजधानियाँ हैं क्या? ये राजधानियाँ हैं। लुसाका किसकी राजधानी है बताओ। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये है जाम्बिया की राजधानी, ये है बहरीन और ये है हरारे है जिम्बाब्वे। और ध्यान रखना ये जो देश हैं इनकी राजधानियाँ हैं ये, ठीक है। ये इसकी राजधानी मनामा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और जाम्बिया की है लुसाका। लेकिन टका क्या है बताओ, ये बांग्लादेश की क्या है, मुद्रा है। ठीक है, वैसे ये जो शब्द हैं ये जीके से रिलेटेड हैं, पर हम इतने जीके विशेषज्ञ तो है नहीं, पर फिर भी क्या है टिप टाप का आंसर दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो है आपको याद करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट का है मैं उसका आंसर आपको आसानी से बता दूंगा, ये मुझे देखने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे 8वां क्वेश्चन है, अब ये इसको देखो, ढैंचू ढैंचू क्या होता है बताओ। ये क्या है, कौन करता है ढैंचू ढैंचू? गधा करता है। ठीक है, गधे की आवाज़ को बोलते हैं अपन ढैंचू ढैंचू। ठीक है, और किक्याना, कौन किक्याता है बताओ, कौन सा जानवर है जो किक्याता है? मैंने बता रखा है आपको। और गुर्राता कौन है, यही पता है आपको, ये भी आवाज़ है किसी न किसी की। लेकिन सरपट दौड़ क्या है, ये चलने फिरने से संबंधित, इसलिए आंसर तो इसमें डी आएगा। ठीक है, आपको मैंने बार बार बताया कि आप इनको जो लिखवा रहा हूँ आपको ये याद कर लेना आप। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। सरपट दौड़ एक घोड़े की यात्रा होती है। ठीक है, बाकी क्या है सारे अलग अलग ध्वनि जो जानवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बताओ। देखो, एक्टिव का मतलब जो आदमी एक्टिव होता है वो उत्साहित होता है, ये पर्यायवाची है। और ग्राहतुर का मतलब भी क्या है, यही होता है, सक्रिय एक्टिव होता है। लेकिन डरपोक क्या है, बिल्कुल अलग है, और ये बिल्कुल अलग है, इसलिए इसमें ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, पारिस्थितिकी पहला त्वचा विज्ञान, और सी क्या है नेत्र विज्ञान, और डी क्या है मायोलॉजी। तो इसमें देखो क्या आना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेत्र विज्ञान क्या है, आँख का है इस तरीके से। त्वचा विज्ञान त्वचा का है, और मायोलॉजी आपको बताना है किससे संबंधित है। जो पारिस्थितिकी है ना वो क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, इसलिए इसका सही और एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, पारिस्थितिकी आएगा। ठीक है, तो ये आपको 10 क्वेश्चन कराए, इनको नोट कर लो आप एक बार।